डियर स्टूडेंट्स, मेक मैथमेटिक्स इजी विद मनोज बहुगुणा में एक बार पुनः आपका स्वागत है। आज हम पटरी और प्रकार की सहायता से किसी भी माप के कोण की रचना करना तथा उस कोण के समद्विभाजक की रचना करना सीखेंगे। सर्वप्रथम हम पटरी की सहायता से किसी भी माप का एक रेखाखंड खींच लेते हैं और इसको हम ए बी नाम दे देते हैं। अब प्रकार की सहायता से प्रकार की नोक को बिंदु ए पर रखकर किसी भी माप का एक चाप काटते हैं जो कि रेखाखंड ए बिंदु सी पर स्पर्श करता है। अब चूंकि हम अभी किसी निश्चित दूरी का कोण नहीं बना रहे हैं तो प्रकार की नोक को बिंदु सी पर रखकर किसी भी माप का एक और चाप काटते हैं जो पहले वाले चाप को बिंदु डी पर प्रतिच्छेदित करता है। बिंदु ए से डी को मिलाते हुए एक रेखाखंड खींचते हैं और इस प्रकार हमें पटरी और प्रकार की सहायता से कोण डी ए बी प्राप्त होता है। अब हम इस कोण का अर्धक करना चाहते हैं। पुनः प्रकार की सहायता से चाप सी डी के आधे से अधिक दूरी लेते हैं और आगे की तरफ एक चाप काटते हैं। यह चाप हम किसी भी दूरी का काट सकते हैं, किंतु अब उसी दूरी से बिंदु डी से हम एक और चाप खींचते हैं। ध्यान रहे इस बार हमें दूरी परिवर्तित नहीं करनी होती है और जो चाप एक दूसरे को ई पर प्रतिच्छेद करते हैं। ए और ई को मिलाते हुए एक रेखाखंड खींचते हैं और इस प्रकार ए ई कोण डी ए बी का कोणार्धक होता है। अब हम एक निश्चित माप 60 डिग्री का कोण बनाते हैं और पुनः उसका अर्धक करेंगे। उसी प्रकार हम किसी भी माप का एक रेखाखंड पटरी की सहायता से खींच देते हैं और इसको ए बी नाम दे देते हैं। पुनः प्रकार की नोक को बिंदु ए पर रखकर किसी भी त्रिज्या की माप का एक चाप काटते हैं जो रेखाखंड ए बी को बिंदु सी पर प्रतिच्छेदित करता है। चूंकि अब हम 60 डिग्री का कोण बना रहे हैं तो अब हम माप परिवर्तित नहीं करेंगे और उसी माप से प्रकार की नोक को बिंदु सी पर रखते हुए एक और चाप काटेंगे जो कि पहले वाले चाप को बिंदु डी पर प्रतिच्छेदित करता है। हम ए और डी को मिला देंगे और इस प्रकार हमें डी ए बी एक कोण प्राप्त होता है। अब हम इसको मापते हैं तो हम देखते हैं कि यह हमें 60 अंश का कोण प्राप्त हो गया है। अब हम इस कोण का अर्धक करते हैं। पुनः पहले वाली प्रक्रिया को दोहराते हुए सी डी की आधे से अधिक दूरी लेते हुए एक चाप काटते हैं जिसमें हम प्रकार की नोक बिंदु सी पर रखते हैं। पुनः उसी दूरी से प्रकार की नोक को बिंदु डी पर रखते हुए और एक और चाप काटते हैं जो दोनों चाप एक दूसरे को बिंदु ई पर प्रतिच्छेदित करते हैं। बिंदु ए और ई को मिलाते हुए हम एक रेखाखंड खींच देते हैं। रेखाखंड ए ई कोण डी ए बी को दो बराबर भागों में विभाजित कर देता है और अब हम इसको चांदी की सहायता से नापते हैं तो हम देख सकते हैं कि कोण ई ए बी हमें 30 डिग्री का प्राप्त हो रहा है, अर्थात भुजा ए ई डी ए बी को समद्विभाजित करती है। रचना करने के पश्चात इस पूरी प्रक्रिया को हम लिख देते हैं कि एक दिए हुए कोण के समद्विभाजक की रचना करना। हमें एक कोण ABC दिया गया है और हम इसके समद्विभाजक की रचना करना चाहते हैं। रचना के चरणों में जिस प्रकार से हमने चरणबद्ध तरीके से रचना की है उन्हीं चरणों को हम क्रमवार यहाँ पर लिखते चले जाते हैं। क्योंकि यहाँ पर हमें कोण पहले से दिया गया है और हम समद्विभाजक की रचना कर रहे हैं तो प्रथम चरण में B को केंद्र मानकर तथा कोई त्रिज्या लेकर एक चाप लगाते हैं जो किरण BA और BC को D और E पर प्रतिच्छेदित करता है। दूसरे चरण में पुनः D और E को केंद्र मानकर चाप DE की आधी से अधिक दूरी लेकर चाप लगाते हैं जो एक दूसरे को F पर प्रतिच्छेदित करते हैं। हम किरण FB खींच देते हैं और यही किरण FB कोण ABC का अभीष्ट समद्विभाजक है। अब इसको हम निम्न प्रकार से सिद्ध कर सकते हैं। हम
बिंदु DF तथा EF को मिला देते हैं और इस प्रकार हमें दो त्रिभुज BEF तथा BDF प्राप्त होते हैं। अब हम इन दोनों त्रिभुजों में देखते हैं कि भुजा BE बराबर भुजा BD के है, क्योंकि दोनों एक ही चाप की त्रिज्याएं हैं। इसी प्रकार भुजा EF भुजा DF के बराबर होगी, क्योंकि यह समान त्रिज्या वाले चाप हैं, तथा हम दोनों त्रिभुजों में देख रहे हैं कि भुजा BF उभयनिष्ठ है। इस प्रकार सर्वांग समता की SSS अर्थात भुजा 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 कसौटी से त्रिभुज BEF तथा त्रिभुज BDF सर्वांग सम त्रिभुज हैं, और हम जानते हैं कि सर्वांग सम त्रिभुजों के संगत भाग बराबर होते हैं, अतः कोण EBF कोण DBF के बराबर होगा। यदि आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक और शेयर अवश्य करेंगे, तथा चैनल मेक मैथमेटिक्स इजी विद मनोज बहुगुणा को सब्सक्राइब करने की कृपा करेंगे। धन्यवाद।